सावन के महीने में भूल कर भी ना करें यह गलतियां। भक्तों, सावन का महीना आने वाला है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह महीना भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है, जो कि सभी भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। सावन का महीना इसलिए इस दिन बहुत ही खास होने के नाते इस महीने में हमें इन बात का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भक्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में भूल से भी कौन सी गलती न करें जिससे आपके घर में कोई परेशानी बढ़े या फिर आर्थिक संकट आए, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुन लें। भगवान शिव के प्रिय महीने सावन के कुछ ही दिनों में शुरुआत होने वाली धार्मिक मान्यता है कि सावन के पवित्र महीने में शिव जी की पूजा उपासना का बड़ा महत्व। इससे साधक को जीवन के सभी कष्टों से, संकटों से छुटकारा मिलता और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती। सावन मास में सोमवार का भी बेहद खास महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी की पूजन और व्रत से जातक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। सावन मास में कुछ कार्यों की मनाही होती है, इससे जातक को जीवन में कोई परेशानियों का सामना करना न पड़े। इसलिए तो भक्तों, सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं। सावन के महीने में रोजाना शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करें। सावन माह में सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। संभव हो तो सावन सोमवार का व्रत जरूर रखें। सावन व्रत के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की भी पूजा अवश्य करें। इस महीने में दूध और दूध से बनी चीजों का दान करना चाहिए। भक्तों, आइए जानते सावन माह में क्या न करें। सावन में तामसिक भोजन के सेवन से परहेज करना चाहिए। सावन में दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस माह में तेल से मालिश नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को पूजा के दौरान तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन में दाढ़ी और बाल नहीं कटवाना चाहिए। सावन में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस माह में दोपहर में सोने से बचना चाहिए। सावन के पवित्र महीने में खाने पीने की चीज़ों को लेकर बेहद सावधानी बरती जाती। इस महीने में मांस मछली के सेवन से परहेज किया जाता। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन, प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो ना करें। हरी सब्जियों का सेवन करने वालों को बैगन खाने से भी परहेज करना चाहिए। दरअसल बैगन को एक अशुद्ध सब्जी माना जाता है, इसी कारण लोग द्वादशी और चतुर्दशी पर बैगन नहीं खाते हैं। श्रावण मास में शिवलिंग का दूध से जलाभिषेक करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसी कारण इस महीने दूध पीने से भी परहेज करना चाहिए। भाद्र मास में दही की तरह सावन में दूध में परहेज करना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र, भांग और धतूरा काफी प्रिय है, लेकिन पूजा के वक्त कुछ खास चीजें चढ़ाने से बचना चाहिए। शिवलिंग पुरुष तत्व से संबंधित है तो उस पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। किसी का अपमान न करे सावन माह में, और किसी भी प्रकार से बुरे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। खास तौर से गुरु, जीवन साथी, माता पिता, मित्र और द्वार पर आए लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर घर के द्वार पर कोई गाय या बैल आए तो उसे मारकर भगाने की बजाय कुछ खाने के लिए जरूर दे। बैल को मारना भगवान शिव की सवारी नंदी का अपमान करने के बराबर है। इसके अलावा शरीर पर तेल लगाने से भी परहेज करना चाहिए। साथ ही भोजन के लिए कांसे के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। सावन में पूजा के समय भगवान शिव या शिवलिंग को केतकी का फूल अर्पित करने से बचना चाहिए। इसके अलावा दिन के वक्त सोने से भी बचना चाहिए। सावन के महीने में व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अहंकार, क्रोध और दूसरों का अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव शांत और सरल स्वभाव के देवता हैं। इस पवित्र माह में किसी भी व्यक्ति के लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी, क्योंकि कटु वचन बोलने से न केवल संबंधों में कड़वाहट आती बल्कि धार्मिक रूप से भी इसे गलत माना जाता है। भक्तों, सावन के महीने में हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से तो काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इससे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण यह है कि इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस की उपजने का भी जोखिम होता है। जितना हो सके मौसमी फलों का आहार लेना चाहिए। सावन के महीने में साग का परहेज कर देना चाहिए। साग नहीं खाना चाहिए। भक्तों, सावन के महीने में शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए।
भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव की पूजा में शंख का इस्तेमाल भी वर्जित माना गया। भगवान शिव ने शंखचूर्ण नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए शंख से कभी भी शिव जी का जलाभिषेक नहीं करना चाहिए। और सावन के महीने में सभी सुहागिन महिलाओं विशेष रूप से ध्यान दें कि इस समय न ही अपना मंगलसूत्र उतारे, न ही श्रृंगार को कम करें। जितना हो सके आप सावन के महीने में श्रृंगार करें, चूड़ियाँ पहने, साड़ी पहने, नए वस्त्र धारण करें, भगवान शिव की 16 श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा करें, जिसमें खास तौर से हरी चूड़ी और हरी साड़ी पहनने की मान्यता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि सावन महीने में आप सब कुछ श्रृंगार करके ही रखें, अपने मंगलसूत्र को पहन के रखें, हमेशा सिंदूर लगा कर रखें और पैरों में महावर लगाकर ही रखें। जब भी आप मंदिर जाएं तो महावर लगाकर ही पैरों में आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। माता पार्वती को आप पूजा करें, माता पार्वती को श्रृंगार की भी वस्तुएं चढ़ाना न भूलें। उन्हें जो भी आप श्रृंगार की सामान चढ़ा रहे हैं उन्हें चढ़ा कर ही आप धारण कर लें। सावन के महीने में सर्वप्रथम आप पार्वती माता को जो भी श्रृंगार की सामग्री आती है उसे आप खरीद कर पहले माता पार्वती को चढ़ाकर आप धारण करें। इससे आप पर माँ पार्वती और शिव जी की कृपा सदैव बनी रहेगी, आपका घर सुख सौभाग्य से बना रहेगा। तो भक्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं।